हेलो एवरीवन। तो यार आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ आई हुई है क्योंकि एमपीडीटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हाई रैंकर्स के लिए भी एक मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं एक चांस मिलता है जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा होती है और जिनकी रैंक डिजिट वाइज कम होती है, एक अच्छी रैंक मानी जाती है जिसको, तो उनके लिए भी एक अच्छे कॉलेज है। यहाँ पर IIT DAV है, SDITS है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो यहाँ पर CSIT में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके शेड्यूल को लेकर हम पूरी बात करेंगे और आगे आपको कट ऑफ्स को लेकर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि हम इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है, लास्ट ईयर किस तरह से प्रोसेस रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। तो यार जैसे कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं MPDT के शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल आपको कहाँ से मिलेगा? तो सिंपली आपको यहाँ पर mpdt.mponline.gov.in पर जाएंगे और देन ग्रेजुएट पे सिलेक्ट करना, देन बीटेक पर आना है, फिर आपको शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है, देन आपको शेड्यूल पर क्लिक आउट करना है, देन आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो ये शेड्यूल आपको आई होप दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और देन यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन का डेट देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है, कुछ ही दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जो कि 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। और रजिस्ट्रेशन में आप कुछ भी अगर चेंजेस करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको 2 दिन का समय दे दिया गया है। अगर आपने कैटेगरी वगैरह कोई गलत फिल कर दी है या आपने कुछ भी एरर कर दिया, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वो आपको यहाँ पर एडिट करने का चांस मिल जाता है। आफ्टर देन जो रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग का, तो चॉइस फिलिंग का डेट आपको यहाँ पर मिल गया है। 24 से लेकर 28 तक आपको चॉइस फिलिंग की डेट दी गई है। आफ्टर देन MPDT एक लोकल स्टेट पोर्टल मैं बोलूँगा उसको, क्योंकि ये NIC नहीं कंडक्ट कराता है, ये उनका जो स्टेट बॉडी है वो कंडक्ट कराती है। जैसे यूपी के अंदर भी स्टेट बॉडी है, लेकिन उसका जो कंडक्टिंग बॉडी है वो NIC है। NIC इट्स मीन के जो जोसा, CSAB, IP दिल्ली, जाग दिल्ली, वो सारा काउंसलिंग कराता है, वो है ई काउंसलिंग सर्विसेज के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि MPDT का जो इनका लोकल मेरिट लिस्ट लाने का यही लॉजिक है, क्योंकि विदाउट लोकल मेरिट लिस्ट रिलीज के लोग काउंसलिंग नहीं पार्टिसिपेट करवा सकते, मतलब कि काउंसलिंग अटेंड नहीं करवा सकते। इसलिए ये लोग, अब होता क्या कि अगर आप यूपी से हो, अगर आप MP से हो, आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो, तो यूपी वालों जो अदर स्टेट की है उनकी मेरिट लिस्टिंग अलग आती है, होम स्टेट वालों के लिए एक अलग आती है और एक जनरल मेरिट लिस्ट अलग से रिलीज होती है, ठीक है ना। तो उसके बिहाफ पर कि MP में जो पोर्टल पर अप्लाई करेगा उसके आधार पे कितनी आपकी रैंक आ रही है, देन आपको अलॉटमेंट जाकर उसी चॉइस फिलिंग के बिहाफ पर मिल रहा होता है। अलॉटमेंट पत्रों के ऑनलाइन उपलब्धता, इट्स मीन के जो आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट है वो यहाँ पर हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट का जो डेट दे रखा है वो 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में दे रखा है कि अलॉटमेंट वगैरह आ जाएगा, फिर बाकी आपको प्रोसेस इसी बीच में करना होगा। और एक यार यहाँ पर अच्छी चीज़ और है कि 10+2 के बिहाफ पर सेकेंड काउंसलिंग किया जा रहा है। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है और वो हमारा JEE के बिहाफ पर है, और यहाँ पर सामान्य पुल एवं TFW मतलब ट्यूशन फेवर सीट के लिए एक संयुक्त रूप से आयोजित। तो यहाँ पर TW मतलब ट्यूशन फेवर सीट भी होती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ बस ये समझ लेना है कि उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए आपको फिर 3 से 5 के बीच का ही समय दे रखा गया है। अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना है, मतलब कि वो ऑप्शन पूछेंगे कि आगे अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। अपग्रेडेशन आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, अब यहाँ पर आपको जाकर कहीं ना कहीं जो रिमेनिंग जो प्रोसेस होगी, जो एक तरह से मैं जिसको फिजिकल रिपोर्टिंग भी हम लोग बोलते हैं, तो देन वो जाकर यहाँ पर हो रहा होगा। उसके बाद जो सेकेंड जो प्रोसेस होगा वो JEE मेन के अगर सीट हमारी वैकेंट रह जाती हैं तो वो जाकर आपका 10+2 की मेरिट के आधार पर होगा। अब 12वीं के आधार पर रजिस्ट्रेशन की बात अगर करेंगे तो वो आपका 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका चल रहा है 11 अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो एक चीज बड़ा क्लियर है कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद JEE के आधार पर फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे, जो कि 5 अक्टूबर से ओपन होगा, 11 अक्टूबर तक चलने वाला है। उसके बाद में आपको एडिट करने का फिर 1 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद आपको फिर चॉइस फिलिंग करनी है, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, और उसके बाद पहले JEE मेन के आधार पर यहाँ पर प्रेफरेंस दे रखी गई, उसके बाद 10+2 के यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है। लेकिन अभी भी जो बच्चे रह गए हैं, तो मैं बोलूंगा कि MPDT की काउंसलिंग के बिहाफ पर वो यहाँ पर 10+2 के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी एक जो पैन इंडिया अभी तक जितने पोर्टल ओपन हुए उनमें से एक काउंसलिंग जो ओपन हुआ है वो 10+2 के बिहाफ पर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका JEE उतना अच्छा नहीं, आपका 10+2 बढ़िया, तो आप 10+2 के बिहाफ पर अप्लाई करिएगा। और एक पोर्टल और है IKG PTU कपूरथला, जिसमें आप JEE मेन के बिहाफ पर और आप 10+2 के बिहाफ पर दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर भी रहने वाला है। कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद में फिर आपको ब्रांच जो होगा पूरा चॉइस फिलिंग वगैरह करने के बाद में आपका सीट अलॉटमेंट वगैरह हो जाएगा। उसके बाद में पूरी लिस्टिंग आती है इस तरीके से, देखो आपको ये अलॉट हुआ है एट ऑल। उसके बाद एक यहाँ पर काउंसलिंग होता है कॉलेज लेवल
काउंसलिंग, जिसको हम CLC के नाम से जानते हैं और जिनका ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप यहाँ पर देख रहे होगे। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और बाकी आपको रूल्स रेगुलेशन अगर आपको और जानना है और चेकआउट करना है तो उसके लिए मैं आपको बोल दूंगा कि यहाँ से जाकर आपको एक बुकलेट भी पूरा इन्होंने रिलीज कर दिया है 2021 का। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो पूरा यार हिंदी में आया हुआ है, तो जस्ट टेक अ टाइम, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा और मैं इसको पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज एनालिसिस करके देन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ये थोड़ा सा एक जो यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है वो NRI वाले कैंडिडेट के लिए, जो भी लोग NRI के भी आप पर मतलब NRI कैटेगरी में आते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और बाकी अगर आप MPDT के बिहाफ पर कॉलेज प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे पोर्टल engineering.careerkick.in पर जाना है और MPDT वाले पर सिलेक्ट आउट करना है। यहाँ पर अगर आप राउंड 1 के बिहाफ पर देख रहे हो, आप राउंड 1 सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो देन आप प्राइवेट देख सकते हैं। मैं बोलूँगा मुझे को गवर्नमेंट कॉलेज देखना है। चलो, हमने गवर्नमेंट कॉलेज में से कौन सा आ रहा है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है। तो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर। तो मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेता हूँ। उसके बाद में बहुत ढेर सारी कैटेगरीज आ रही हैं। ओहो, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो ओपन कैंडिडेट है वो ले लेना है। यहाँ पर जो X रखा है मतलब कि कोई भी सब कैटेगरी नहीं है और ओपन है। अब यहाँ पर बहुत जो बीच में जितनी भी कैटेगरी जा रही है SS, NCC, H, FF, तो ये सब कैटेगरीज हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर कौन सी ब्रांच चाहिए, तो थोड़ा सा जो इनका एब्रिविएशन यूज हुआ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप CSE बेसिकली देख लेना, बाकी एब्रिविएशन आपको थोड़ी देर में अपडेट करवा दूंगा इस वेबसाइट पे। तो ये आप देखोगे यहाँ से आपकी सारी की सारी कट ऑफ आ जा रही है। तो राउंड 1 के बिहाफ पर अगर आप देखना चाह रहे हो सीट अलॉटमेंट अनरिजर्व्ड के लिए, तो 70,000 तक यहाँ पर मिल गया था अनरिजर्व्ड वाले बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी एक चीज क्लियर हो गई होगी, पूरा का पूरा ट्यूशन फी मतलब FW सीट नहीं मिला था। उसके बाद में आपको एक FW सीट मिला हुआ था 89,154, तो जो कि यस है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आई थिंक कोई ना कोई सब कैटेगरी जरूर रहा होगा, ये चीज ध्यान रखना। सब कैटेगरी में काफी बार ऐसा हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में ये सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, CE लिखा हुआ है। अब अगर हमको देखना है CSE का, तो CSE हमको यहाँ पर मिल जाएगा। CSE हमारा 38,000 तक चला जा रहा है और देन हमारा CSE OBC वाला आपका 41,000 तक चला जा रहा है। अगर आप MPDT के काउंसलिंग के लिए और भी इंटरेस्टेड हैं तो इस डेटा के बिहाफ पर तो आप देख ही सकते हैं। तो अगर आप MPDT का यहाँ से कुछ डेटा वगैरह चेकआउट करना चाह रहे हैं, कट ऑफ देखना चाह रहे हैं, बाकी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की टर्म्स में हम बात करें तो गवर्नमेंट में हमारे पास में ये कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट एडेड में भी हमको काफी सारे कॉलेज मिल जाते हैं। SGITS हो गया, IIT-DAV हो गया, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। उसके बाद में सेल्फ फाइनेंस्ड वाले को तो पूरा एक लंबी सी लिस्ट है, ठीक है ना। तो इसमें काफी IIT-DAV आ गया, है ना। तो ये आपको बाकी प्राइवेट वाले में तो आपको पूरी लंबी सी लिस्टिंग मिल जाती है। यहाँ पर प्राइवेट में बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया कॉलेज नहीं है, लेकिन LNCT भोपाल वगैरह ठीक ठाक हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको MPDT की काउंसलिंग के रिगार्डिंग और भी वीडियो चाहिए, अगर आपकी रैंक है 6 लाख 7 लाख, तो देन क्या यहाँ पर चांस बन सकता है, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं।